केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर मुहर लगा दी है और ये मांग विपक्ष खास करके इंडिया गठबंधन लंबे समय से करता आ रहा था। लेकिन राजनीतिक हलकों में ये माना जा रहा है कि ये फैसला आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है। बिहार में जहां पहले से नीतीश सरकार जातिगत जनगणना की कोशिश कर चुकी है, लेकिन अदालती रोक के चलते ये अटक गई थी और अब केंद्र का ये कदम केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के जातिगत समीकरणों को हिला सकता है और इसका सबसे गहरा असर राजस्थान में देखने को मिल सकता है। आइए इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में जातिगत जनगणना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये सत्ता के समीकरणों को जड़ से हिला सकती है। जाट, माली, गुर्जर, मीणा और विश्नोई जैसे समुदाय जो कि लंबे समय से खुद को निर्णायक शक्ति मानते हैं, अब जनसंख्या के आंकड़ों के साथ अधिकार की मांग करेंगे। जाट समुदाय खुद को हाशिए पर मानते हुए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण में हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर सकता है। इधर गुर्जर आंदोलन, जिसे वर्षों से आवाज और विरोध के तौर पर देखा गया, अब जातिगत डेटा के आधार पर और सशक्त हो सकता है। भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे क्षेत्रों में आदिवासी मुद्दे उभर सकते हैं और दलित समुदाय सामाजिक न्याय की लड़ाई में और मुखर हो सकता है। राजनीतिक दलों की इसे चार के तौर पर देखा जाए तो वोट बैंक की ये नई लड़ाई साबित हो सकती है, क्योंकि भाजपा जो कि पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक के साथ साथ ओबीसी और दलित समुदायों में गहरी पैठ बनाने की कोशिश करेगी, तो वहीं इधर कांग्रेस जातिगत आंकड़ों के आधार पर अपनी योजनाओं का रीब्रांडिंग कर सकती है, जिससे कि वो सामाजिक न्याय का चेहरा बन सके। नए आंकड़ों के आने से क्षेत्रीय नेताओं और नए राजनीतिक फ्रंट का उभार भी संभव माना जा रहा है। माली, विश्नोई, गुर्जर नेताओं की स्वतंत्र आवाजें तेज हो सकती हैं। वहीं राजस्थान में पहले ही आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। इधर जातिगत जनगणना से अगर कुछ जातियों की संख्या ज्यादा निकलती है तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ओबीसी उपवर्गीकरण और संवैधानिक संशोधन की मांग फिर से सिर उठा सकती है। अब अगर आंदोलन आरक्षण के इतिहास की हम बात करें तो गुर्जर आंदोलन जो कि 2007 से 2019 5 बार बड़े स्तर पर इसका विरोध हुआ, रेलवे ट्रैक तक जाम किए गए। जाट आरक्षण आंदोलन, शेखावाटी और भरतपुर में उबाल आया। वाजपेयी सरकार ने सीकर की रैली में आरक्षण की घोषणा की। माली, सैनी, विश्नोई समाज भी समय समय पर राजनीतिक भागीदारी और योजनाओं में उचित प्रतिनिधित्व की मांग करते रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो जातिगत जनगणना महज जनसंख्या का दस्तावेज नहीं, ये सत्ता, आरक्षण, योजनाओं और प्रतिनिधित्व की लड़ाई का आधार बनने जा रहा है। राजस्थान जैसे राज्य में जहां जातीय चेतना हमेशा सतह के ठीक नीचे मौजूद रही है, ये जनगणना सियासत की नई जमीन तैयार कर सकती है।